हेलो गाइस। जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में सेल इंजरी को क्या था डिफाइन किया था। एक तो हमने बात की थी कि नेक्रोसिस होता है और दूसरा होता है एपोप्टोसिस होता है। एपोप्टोसिस जो क्या कहते हैं कि वो क्या होते हैं, सेल सुसाइड होता है, सही। और फिर नेक्रोसिस क्या होती है कि वो क्या होता है कि डेथ होती है, लेकिन हम कहते हैं कि इट्स मर्डर, सही। वो हमने बात की थी यहाँ तक। अब बात करते हैं कि एडाप्टेशन क्या होगी जब सेल क्या हो जाए, पेल हो जाए, एक न्यू इन्वायरमेंट में अपने आप को अडाप्ट करने में क्या हो जाए, पेल हो जाए। या वो क्या करें न्यू इन्वायरमेंट में, जब वो इस पर कोई प्रेशर फिजिकल इन्वायरमेंट हो या पैथोलॉजिकल जो भी चेंजेस आ जाए, वो क्या करे, अडाप्ट ना करे, उसके साथ क्या करे, अपने आप को अडाप्ट ना करे, अपने आप को उसमें रहने ना दे। फिर क्या होगा, सेल डेथ होगी। अगर उस न्यू इन्वायरमेंट में इस अपने आप को अडाप्ट कर लें या उसमें क्या होगा, अपने आप को स्टेबल कर लें, तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो गई है, एडाप्टेशन होगी, सही। सिंपली डिफिनेशन किस तरह करेंगे कि चेंज इन इन्वायरमेंट किस तरह आएगा, चेंज इन्वायरमेंट स्टिमुलस आएगा या स्ट्रेस आएगा। सेल अंडरगोज सम चेंज इन सेल टू अडाप्ट इन न्यू इन्वायरमेंट। ये अपने आप में कुछ चेंजेस लेकर आएगा और उस इन्वायरमेंट के थ्रू क्या हो, एक न्यू इन्वायरमेंट में क्या होगा, अडाप्ट होगा। इसको हम सिंपली कहते हैं कि ये क्या है, अडाप्टेशन हो गया, सही। अगर हमने क्या यहाँ पर सर्दी है या गर्मी है, जिस तरह गर्मी का मौसम आता है तो हम कपड़े चेंज करते हैं, स्वेटर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। फिर उसके बाद अगर अगेन क्या आ जाए, विंटर आ जाए, तो हम स्वेटर को मतलब डालते हैं, उसके अपने कपड़े होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अडाप्ट करते हैं अपने आप को उस इन्वायरमेंट के मुताबिक। उसको हम कहते हैं कि अडाप्टेशन सिंपली, सही। when cell cannot accept adapt in new environment due to cell death, ये क्या करेगा, सेल डेथ की तरफ जाएगा अगर क्या हो जाए, फेल हो जाए एडाप्टेशन में, सही। सेल टाइप्स ऑफ एडाप्टेशन कितनी है कि 4 5 डिफरेंट टाइप है, लेकिन हमारे कोर्स में तकरीबन कितने हैं, 4 तक 5 तक है मेरे ख्याल से एडाप्टेशन के टाइप्स। तो एक होता है हाइपरट्रॉफी। मैंने ऑलरेडी बनाया है, स्लाइड्स नोट्स हैं, आप देख भी सकते हैं। बहुत बेस्ट है इंशाल्लाह। सो हाइपरट्रॉफी मीन्स इंक्रीज, हाइपर मीन्स ज़्यादा, एंट्रोपी मीन्स साइज। क्या हो जाए जब सेल इंक्रीज इन द सेल साइज, जब क्या आ जाए, सेल में इंक्रीज, सेल क्या हो जाए, सेल का साइज इंक्रीज हो जाए। जिस तरह अगर ये सेल है और ये क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, इसको हम कहते हैं कि हाइपरट्रोफी। लेकिन इसमें एक बात है कि नंबर क्या होगी, रिमेन नो डिवीजन, मतलब नंबर क्या होगी, सेम होगी। इसमें जितने नंबर हैं उसमें भी इतने नंबर होंगे। इसको हम कहते हैं कि हाइपरट्रोफी हो गई। सेल सिंथेसिस मोर प्रोटीन, ये क्या करे, सेल क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा मोर प्रोटीन को। जब ज़्यादा प्रोटीन बनेंगे तो ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी आएगी, ज़्यादा क्या आएगा, सेल को क्या होगी, न्यूट्रॉन आएंगे। इस वजह से क्या होगी, इंक्रीज, सेल का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेल सिंथेसाइज मोर प्रोटीन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज वाई इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ द वर्क एंड स्ट्रेंथ। तो उसकी कैपेसिटी में भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड दूसरा क्या होगी कि उसका स्ट्रेंथ जो है और उसका कैपेसिटी ऑफ वर्क क्या होगा, दोनों इंक्रीज होगा। अगर हम ले लें बॉडी बिल्डर की, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी बिल्डर में क्या होती है कि नंबर इंक्रीज नहीं होते, उसमें क्या होती है कि जो उसका सेल साइज है वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है, ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता जाएगा, सही। क्योंकि उसको एनर्जी और वो क्या होगी, ज़्यादा प्रोवाइड होगी, तो उसको वजह से इसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसको हम कहते हैं कि हाइपरट्रोफी हो गई। दूसरा है यूट्रस में है, सही, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सही, क्या होता है कि ये भी इंक्रीज होता है, लेकिन ये केस में आता है कि दोनों में आता है। हाइपरट्रोफी भी इसमें होती है और हाइपरप्लेजिया भी होता है। इसमें नंबर भी इंक्रीज होता है और साइज भी इंक्रीज होता है, सही। हाइपरप्लेजिया किसे कहते हैं कि इंक्रीज इन नंबर में भी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। जब उसका नंबर इंक्रीज हो जाए, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, हाइपरप्लेजिया हो गया। वो में भी पैथोलॉजिकल भी हो जाए और फिजियोलॉजिकल भी हो जाए। जनरली भी होता है, और क्या होता है कि पैथोलॉजिकल के साथ भी क्या होता है, ये आता है। अगर ये सेल साइज है, सही, ये क्या होगा, ये इंक्रीज हो गया, लेकिन इसके साथ क्या होगा, नंबर भी क्या हो गए, नंबर जो है वो भी इंक्रीज होगा। इसको हम कहते हैं कि हाइपरप्लेजिया है। जिसमें हमने क्या कि यहाँ पर सेल क्या होते हैं, जो नंबर है वो रिमेन कांस्टेंट होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं कि नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इसको हम कहते हैं कि हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में भी पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल किस तरह होता है कि ब्रीस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये क्या होता है कि ये क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल के साथ होते हैं, इन्वायरमेंट के साथ चेंजेस आता है, सही। अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर क्या होते हैं, ब्रेस्ट की जो क्या कहते हैं, इनलार्जमेंट, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, फिजियोलॉजिकल है। या लीवर है, अगर हम एक लीवर किसी बंदे से काट भी दे तो उसका एक पार्ट, तो दूसरा पार्ट क्या होता है कि वो खुद ब खुद क्या होता है, अगेन उसकी रिजनरेशन होती है, सही।
तो वो भी अपने आप को स्टेबल करता है। अगर हम कार्ड भी ले लें लीवर, तो अपने आप को अगेन अडाप्ट कर सकता है, अगेन इसको क्या कर सकता है, इसको फिल कर सकता है। सही, तो ये क्या है, फिजियोलॉजिकल है। सही, एंडोमेट्रियम आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, सही, वो भी क्या होता है, अगेन जो नेक्स्ट मंथ साइकिल होते हैं इसके लिए क्या अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। ये क्या होता है, फिजियोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजिकल कौन से है कि एंडोमेट्रियम इन रिस्पांस टू हार्मोन, अगर हार्मोन्स की रिस्पांस आ जाए, एपीएसएच आ जाए एंड एलएच आ जाए, तो ये क्या करता है कि पैथोलॉजिकल हो गया। अब ये हार्मोन की वजह से हो गया, उसको हम कहते हैं कि पैथोलॉजिकल चेंजेस आ गए। हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेट एंड ओल्ड स्टेज, जो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होते हैं, वो जो इनलार्ज होते हैं, और ओल्ड स्टेज को हम कहते हैं कि पैथोलॉजिकल है। क्या किस तरह हाइपरप्लेजिया होगा, ग्रोथ पिक्चर, मूड डिवीजन ऑफ मेच्योर सेल, जो सेल होते हैं उसकी क्या होगी, डिवीजन ज़्यादा होगी। जब डिवीजन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका मैकेनिज्म इस तरह है कि ग्रोथ पिक्चर मोर डिवीजन होगा। दूसरा क्या है, आउटपुट, जो जिसका आउटपुट ज़्यादा होगा, मतलब जितना ज़्यादा नंबर में बनेंगे आउटपुट ज़्यादा होगा, तो फिर उसमें भी क्या होगी, हाइपरप्लेजिया हो गया। सही, उसका भी क्या होगा, नंबर इंक्रीज हो गया। अच्छा, बात करते हैं एट्रोपी की, बात करते हैं कि एट्रोपी किसे कहते हैं कि डिक्रीज इन, इसको हम कहते हैं कि रिडक्शन इन सेल साइज एंड डिडक्शन इन नंबर में भी इसमें क्या होती है, डिक्रीजेस आती है। दोनों में क्या होती है कि रिडक्शन भी होता है सेल साइज में, और नंबर में भी क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। सही, डिक्रीज इन स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल हार्मोनल सिक्रेशन क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, डिजीज आ जाए। डिक्रीज न्यूट्रन, अगर जगह को न्यूट्रन कम प्रोवाइड हो, ब्लड सप्लाई कम होगा। जब ब्लड सप्लाई को होगा तो क्या होगा कि वहाँ पर हम कहते हैं कि अगर हम ले लें पोलियो की, सही, अगर हम ले लें कि पोलियो वाला वायरस ले लें, तो पोलियो में क्या होता है कि हम कहते हैं कि एक पैरालिसिस होती है, एक सारे पार्ट को क्या होता है, ऑक्सीजन या ब्लड या न्यूट्रन क्या होती है, सप्लाई नहीं होती। जब वो सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उसका सेल का जो साइज है वो क्या होता है कि वो एट्रोपी इसमें आती है, मतलब सेल साइज बिल्कुल डिक्रीज होता जाएगा। आपने पोलियो का पेशेंट देखे होंगे कि उसका एक साइड बिल्कुल ही एक पतला होता है, तो उसको हम कहते हैं कि एट्रोपी हुई है। इसमें भी फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, पैथोलॉजिकल भी होती है कि एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर नोटोकार्ड जो है ना, उसमें क्या होती है कि डिक्रीज होता है। सही, जब नोटोकार्ड होता है तो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। सही, पोस्टमार्टम यूट्रस वो भी क्या होता है कि डिक्रीज होता है। पैथोलॉजिकल डिसयूज एट्रोपी, इस्केमिक एट्रोपी, सही, जब न्यूट्रन सप्लाई कम होगा, वाटर सप्लाई कम हो, एंड जिसको हम कहते हैं कि प्रेशर एट्रोपी, प्रेशर के जरिए भी आ जाए एट्रोपी, इसको हम कहते हैं कि ये क्या हो गया, पैथोलॉजिकल हो गया। मैकेनिज्म किस तरह हो गया कि प्रोटीन सिंथेसिस अगर डिक्रीज हो जाए तो ऑटोमेटिकली सेल का प्रोटीन की डिग्रेडेशन में अगर ज़्यादा हो जाए तो प्रोटीन कम होगा। जब प्रोटीन बॉडी में कम होगा तो हम कहते हैं कि वीकनेस आएगा। वीकनेस अगर ज़्यादा आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या करता है, सेल साइज को क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसको हम कहते हैं कि एट्रोपी होगा। मेटाप्लेजिया है कि वन सेल टाइप रिप्लेस बाय अनदर एपिथेलियम। सही, अगर एक सेल टाइप है वो रिप्लेस हो जाए दूसरे सेल में, दूसरा एक सेल है वो रिप्लेस हो जाए दूसरे में, मतलब इसमें एपिथेलियम होते हैं, मतलब एक हमसे मुख्तलिफ किस्म एपिथेलियम होते हैं टिश्यू में। स्केमस होता है, कोलमनर होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के क्या होते हैं कि टिश्यू होते हैं, वो एक दूसरे में क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए। इसको हम कहते हैं कि मेटाप्लेजिया होगा। अ चेंज इन स्ट्रेस इन वन ऑर्गन लीड टू अ चेंज इन सेल टाइप्स। एपिथेलियम रिप्लेस आइसोपेगस अगर हम ले लें, सही, इसमें भी क्या होती है कि एपिथेलियम होते हैं, सही, वो क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए। सही, जो स्टमक में होते हैं वहाँ पर भी क्या होते हैं, एपिथेलियम होते हैं। जो टिश्यू में एपिथेलियम होते हैं वो क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए एक दूसरे के जगह पर। इसको हम कहते हैं कि ये हो क्या हो गए, मेटाप्लेजिया हो गया। इससे फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए डिफिशियंसी लीड टू मेटाप्लेजिया रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पेशलाइज एपिथेलियल सेल। विटामिन ए क्या है कि ये क्या होता है कि ये नीडेड होता है, ये ज़रूरी होता है मेटाप्लेजिया के लिए। सही, दूसरा है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया मीन्स डिसऑर्डर। सही, डिसऑर्डर सेलुलर ग्रोथ आ जाए, प्रोलिफरेशन ऑफ प्रीकैंसरियस सेल आ जाए, प्रीकैंसरियस सेल आ जाए। सही, क्या होता है कि सेलुलर ग्रोथ क्या आ जाए, डिसऑर्डर, मतलब रेगुलरली जो ग्रोथ होती है उसमें क्या आ जाए, डिसऑर्डर आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि डिस्प्लेजिया हो गया। दूसरा है मुख्तलिफ किस्म एप्लेजिया है, हाइपरप्लेजिया है। एप्लेजिया इसको हम कहते हैं इट इज़ द फाइलोवर ऑफ सेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। सही, एक एम्ब्रियो लाइफ में अगर एक सेल की प्रोडक्शन क्या हो जाए, फेल हो जाए, अगर वो चीज़ ना बने, इसको हम कहते हैं कि एप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया किसे कहते हैं कि हाइपोप्लेजिया इज अ डिक्रीज इन सेल
प्रोडक्शन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। जब फीटस लाइफ में क्या हो जाए कि वहाँ पर डिक्रीज आ जाए, डिक्रीज किस में आ जाए कि सेल प्रोडक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, इसको हम कहते हैं कि हाइपोप्लेजिया हो गया है। सो इट्स ऑल अबाउट एडाप्टेशन एंड इट्स टाइप्स। होप यू विल एंजॉय द वीडियो। शॉर्ट वीडियो थी, हमने बताई थी कि इसको आप आसानी से समझाएं। मैंने ट्राई किया था कि इसको, मैंने ऑलरेडी लिखा था कि इसको आपको टाइम भी कम आ जाए यहाँ पर और आपको समझ भी आ जाए इजीली। सही, होप यू विल एंजॉय द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon and share with your friends. Thanks.